do you feel that the BJP has blunted the impact of the exodus of many OBC leaders, including 3 ministers, many OBC faces from its party to Samajwadi Party? ये जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आपकी जो फर्स्ट लिस्ट आई है, क्या ये ब्लंट हुआ है इम्पैक्ट आपकी फर्स्ट लिस्ट से, जो आपने 60% ओबीसी को वोट दिए हैं, जो एक लाइन लगी हुई थी लोगों की छोड़ छोड़ के, ओबीसी फेसेस की छोड़ के जाने की, जो एक नैरेटिव बन गया था कि, और सब लोग एक जैसे रेजिग्नेशन लेटर की बीजेपी ओबीसी को नहीं देती है, तो क्या ये जो रिप्रेजेंटेशन आपने अपनी पहली लिस्ट में दिया है, क्या ये ब्लंट हुआ है जो नैरेटिव एक सामने आ रहा था? देखिए अदिति, ऐसा है कि मैं अगर अपने प्रदेश की बात करती हूँ, छोटा बड़ा अगर सारी ओबीसी कम्युनिटीज को मैं लगाऊं तो ऑलमोस्ट 172 के करीब यहाँ पे ओबीसी कम्युनिटीज है, छोटी बड़ी सारी अगर मैं इकट्ठा कर देती हूँ। 25 करोड़ की आबादी वाला मेरा प्रदेश है। तो यहाँ पर एक मौर्य, एक सैनी या एक जो लैया चौहान होते हैं, वो जो मिनिस्टर्स के पद हमने दे रखे थे उन लोगों को, दूसरे दल से हमारे दल में आए थे ये लोग। तो अगर ये जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अब किसी और दल में जाते हैं और ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पे कोई फर्क पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। 2017 में ये हमारे पास आए थे, 2022 में ये चले गए, कुछ दिन हमारे साथ रहे, शायद इनका दम घुटता होगा कि जिस प्रकार से हम लोग काम करते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, तुष्टिकरण नहीं चलेगा, परिवारवाद, मैं आ सकता हूँ, तो फिर ये हमको छोड़ के दूसरे उसमें चले गए। तो नंबर वन, देयर इज नो एक्सोडस एंड द एमएलएस which all the MLAs who have switched over the side, वो इनके साथ के थे, इनके ग्रुप के थे, इनका कॉकस था पूरा। कोई बड़ा नेता जाता है, जैसे ठीक है मौर्य साहब, कोई दो राय नहीं है। अगर मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात करती हूँ, बड़े नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो जब उन्होंने मूव किया तो उन लोगों ने भी मूव किया, तो इसको एक्सोडस कह दें तो ये तो बहुत नाइंसाफी हो जाए। Let me bring in Amik at this point. Amik, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हाँ देखिए, ये जो ओबीसी पॉलिटिक्स की चैंपियन बन रही हैं अनिला जी, मैं इनको बताना चाहता हूं कि ओबीसी क्या चाहते हैं। ओबीसी समाज के लोग शिक्षा में, नौकरियों में अपने हक हुकूक चाहते हैं। अब आप जरा ये हमारे जो ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी में थे, इनके यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जब सरकार बनी 17 की, तो केशव प्रसाद मौर्य का नाम इस्तेमाल करके पिछड़ों के नाम पे सरकार बनी। लेकिन आपको मालूम है कि ओम प्रकाश राजभर तो 1 साल के अंदर ही वो बाहर चले आए। बाहर क्यों चले आए? कि इन्होंने वादा किया था कि जो कास्ट सेंसस है वो उसको करवाएंगे, जिससे पता चले कि किसकी कितनी आबादी है और किसका कितना रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन कास्ट सेंसस करने को बीजेपी और आरएसएस के लोग तैयार नहीं हुए। दूसरी बात, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आई, जो ये बता रही थी कि सोशियो इकोनॉमिक ओबीसीज के जो मोस्ट बैकवर्ड जातियों के जो हालात हैं वो क्या हैं, जब वो रिपोर्ट आई पटल पे, तो आपको मालूम है कि बाबा मुख्यमंत्री ने उस रिपोर्ट को जारी नहीं किया, जिसकी वजह से जितने भी ओबीसी लीडर विद इन द बीजेपी थे, उनका झगड़ा शुरू हुआ इनके बीच में। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में 99% यूनिवर्सिटियों में जो वाइस चांसलर हैं वो एक विशेष जाति के हैं। क्या वहां पे 60 का फार्मूला नहीं लगता है? सुनीता मैम को मालूम होगा कि 13 पॉइंट रोस्टर के जरिए पूरे देश में ओबीसी नौजवानों का जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते थे, उनका रास्ता यूनिवर्सिटियों में जाने का इसी बीजेपी आरएसएस की सरकार ने बंद किया। क्या यह बात सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के साथ जो मॉब लिंचिंग का पूरा केस 5 साल में हुआ, जो फेक इनकाउंटर्स हुए, चाहे वो एससीज के, पासीज के, चाहे वो, अब आप बताइए कि निषाद समाज के बारे में श्री अमित शाह जी ने जो लास्ट लखनऊ की रैली की थी, उस रैली में निषाद समाज से यह वादा था कि श्री अमित शाह जी उन्होंने कहा था हम आएंगे और उनके लिए अलग से आरक्षण का इंतजाम करेंगे। वहां पे कुर्सियां तोड़ी गई हैं अमित शाह जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, और संजय निषाद को वहां से भागना पड़ा क्योंकि उस दिन आरक्षण का ऐलान नहीं हुआ। तो हम समाजवादी लोग ये कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद हमारा जो पहला काम होगा वो हम जाति जनगणना कराएंगे, और जिसकी जितनी आबादी है, शिक्षा में, नौकरियों में, गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं, आबादी के जो प्रोपोर्शनेट है, हम उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इनको करंट लग गया, क्योंकि इकोनॉमिक जो डिस्ट्रेस है, जो एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है आदित्य उत्तर प्रदेश के अंदर, इतनी बेरोजगारी है। तो अखिलेश जी ने कहा कि अगर हम 300 यूनिट बिजली, जो लोग भी गरीब हैं, जो 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 चाहते हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा इंतजाम कर दें उनके लिए, तो महिलाओं की जिंदगियों पे गांव में जो, क्योंकि खर्चा वो संभालती हैं, उनकी जिंदगी पे असर पड़ेगा। इनको करंट लग गया। देखिए, ये एंटी ओबीसी, एंटी दलित बीजेपी का कैरेक्टर रहा है, था और रहेगा। आपको याद है हाथरस में उस बेटी को
उसके माँ बाप कफन के अंदर हाथ डाल के अपनी बेटी को छूना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस बेटी को, माँ बाप को देखने नहीं दिया गया। क्या हुआ अभी हमारा जो वेमेन, जस्ट 40 सेकंड, वेमेन पावर लाइन और जो हमारा उत्तर प्रदेश का पुलिस का जो इस साल का रिकॉर्ड है, वो ये बता रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है, उत्तर प्रदेश छेड़खानी में नंबर 1 है। पूरे देश में अपहरण में उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर है। ये हमारा डायल 100 जो बना हुआ था, इसको इन्होंने खत्म कर दिया। 1090 का जो बजट था, उसका एलोकेशंस कम किए गए। ये है महिलाओं और एससी ओबीसी के लिए ये इनका कमिटमेंट है। आदित्य, Okay, let me take this opportunity to bring in Professor Shashikant into the discussion. Professor साहब, ये बताइए, आप ये अमीक जी जो बता रहे हैं कि जो पेंट किया जा रहा है, जो एक वो कि बुरे हाल हैं उत्तर प्रदेश के 5 साल योगी सरकार में, आपके हिसाब से जो अभी चुनाव से ठीक पहले, what is the status, what do people think, how do you think that, why do you think people are thinking what they are thinking? Yes, धन्यवाद अवसर देने के लिए। एक चीज मैं आपको आपके प्रश्न के उत्तर देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस इलेक्शन में जो पॉजिटिव्स है जो मैं देख रहा हूं, वो ये है कि कम से कम इस चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में किसान, पिछड़े और महिलाएं, प्रियंका गांधी ने 40% रिजर्वेशन की बात की थी, कम से कम वो एक एपी सेंटर बन रहे हैं। और जो समाज का जो एक तरह से ये जो हमारा मार्जिनलाइज तबका था, वो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश एक सामंती समाज रहा है, तो कहीं ना कहीं एक डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी या प्लेबनाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी की जो बात की जाती है, वो चीज हमें कम से कम देखने को मिल रही है कि वो सेंटर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं जो मार्जिन पे रहा करते थे। रही बात मैंने सुना अनिला जी को भी और समाजवादी पार्टी के भी जो स्पोक्स पर्सन है, स्वाभाविक है कि राजनीतिक दल है, चुनाव का समय है, सभी के अपने चार्जेस और काउंटर चार्जेस होंगे, लेकिन जमीनी धरातल पर अगर हम देखते हैं तो दोनों ही चीजें देखने को मिलती हैं। कुछ पॉजिटिव्स है, कुछ नेगेटिव्स है। हमने भी अभी कुछ हाल में सर्वे कराए थे। एक चीज जो हुई है और एक कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंटल स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उसमें जब हम ग्राउंड पर गए और लोगों से बातचीत करने की और संवाद स्थापित करने की कोशिश की, तो व्हाट वी कुड फाउंड दैट एटलीस्ट सम ऑफ द स्कीम्स हैव रीच्ड टू द इंटेंडेड बेनिफिशियरीज। यानी जो डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं, वो अगर तमाम सरकार ने योजनाएं घोषित की हैं, चाहे वो डीबीटी हो या टॉयलेट्स हो या और अन्य जो स्कीम है गवर्नमेंट की, वो इस बात को मानते हैं कि कुछ उन्हें जरूर उसमें से कुछ मिला है। तो अब ये कितना जो है वो मटेरियलाइज करेगा, कितना पक्ष में जाएगा, रूलिंग डिस्पेंसेशन के कितना अगेंस्ट जाएगा, वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर हम ये कहें कि कोई एक जो मैसिव डिसकंटेंट है, आई थिंक ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अपने अपने ओपिनियंस होंगे, और लेकिन हमने इस तरह की चीजों को अभी जो हम फील्ड्स में हमारे जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स हैं और जिनसे हम फीडबैक लेते रहते हैं, तो ये चीजें देखने को नहीं मिली है। एक दो चीजें हैं जो मैं जल्दी से ऐड करना चाहूंगा कि जो अभी जो एक्सोडस हुआ है और जो स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ करीब 10 से 11 से ज्यादा जो विधायक और 3 मंत्री जो गए हैं, निश्चित रूप से एक परसेप्शन बनता है, और ये परसेप्शन बनाने की कोशिश है समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये कितना उसको हेल्प करेगा, क्योंकि 2014 में एमबीसी वोटर्स बीजेपी के साथ जुड़े थे और ये एक बड़ा लार्ज चंक ऑफ वोटर्स है। अगर अखिलेश यादव अपने पक्ष में एक परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश में कामयाब रहते हैं, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए एक एडवांटेजियस पोजीशन भी इस चुनाव में हो सकती है। जैसे जैसे आगे चुनाव नजदीक आता जाएगा, ये चीजें और क्लियर होंगी।